नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती राजस्थान के अंदर 53,000 से ज़्यादा पदों पर आ रखी है और उसके आवेदन है वो अब शुरू होने वाले हैं। आपको पता है कि कल से आवेदन 21 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 53,000 से ज़्यादा पद है इस भर्ती के अंदर। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें कौन आवेदन है वो कर सकता है, CET चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी जो एज है वो लिमिट क्या होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, अधिकतम कितनी हो सकती है, कितनी छूट मिलेगी, ठीक है, कब एग्जाम लगेगी, कौन से डॉक्यूमेंट आपको आवेदन करते समय चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी है ना, इसके अंदर आपका जो आवेदन करने की जो प्रक्रिया ये शुरू हो रही है आपके 21 मार्च से। कब शुरू हो रही है? 21 मार्च 2025 से शुरू हो रही है, यानी कल ही शुरू हो रही है। और ये 19 अप्रैल 2025 तक लगे फॉर्म है वो आप आवेदन कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? 19 अप्रैल तक। 21 मार्च से शुरू हो रहा है और 19 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हो। तो आप बिना विलंब किए अपना फॉर्म है वो जरूर फिल करें। ठीक, ये बात हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो परीक्षा की, मैं हम बारी बारी सारी चीजों पे चर्चा करेंगे भाई। परीक्षा लगेगी आपकी सितंबर में। कब लगेगी? 17 से 21 सितंबर के बीच में परीक्षाएं होनी है। परीक्षा सितंबर में माह में आयोजित होगी ना, तो परीक्षा सितंबर माह में आयोजित होनी है। तो आप आराम से तैयारी भी आप कर सकते हो। ठीक है, डेट शायद मेरे ख्याल से याद नहीं है मेरे कंफर्म, थोड़ा सा दिमाग से निकल गई है, लेकिन सितंबर में एग्जाम में देख लेना। और इसके अलावा आप बात करते हो, परीक्षा की बात होगी, इसके अलावा बात करते हो, देखो इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास में। योग्यता, तो देखो इसके अंदर आपके पास में 10वीं पास आप होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 10वीं पास होने चाहिए। तो जिनके उन्होंने भी 10वीं कर रखी है वो आवेदन कर सकते हैं, और जो 10वीं में अभी परीक्षा में बैठे हैं या परीक्षा दे रहे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अपीयरिंग वाले भी। आगे बात समझ में? और इसके अंदर अब बात आती है, देखो और अनुभव वगैरह की कुछ भी आवश्यकता इसमें नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं चाहिए। इसके अलावा आयु सीमा, देखो आयु क्या होनी चाहिए। आयु सीमा में बात करते हो तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और अधिकतम है वो होनी चाहिए 40 वर्ष। कम से कम कितना? 18, और अधिकतम कितना? 40 वर्ष। लेकिन इसमें भी शर्त है कि 18 वर्ष की आयु है वो होनी चाहिए आपकी 1 जनवरी 2026 को। कब होनी चाहिए? 1 जनवरी 2026 को आप 18 साल के होने चाहिए। अगर आप छोटे हो ना, अभी 17 के हो, तो आप 1 जनवरी 2026 तक अगर 18 के हो जाओ तो आराम से आप आवेदन करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी आयु है वो 1 जनवरी 2026 को 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी देखो इसमें छूट वगैरह मिलती है। छूट क्या मिलती है? तो देखो, जो OBC, EWS, MBC, SC, ST, अब इनसे संबंधित जो भी अभ्यर्थी है ना, उनको मिलती है 5 वर्ष की छूट। मतलब 40 तक, तो 40 वर्ष की उम्र अधिकतम आयु किसके लिए? जनरल कैटेगरी वालों को। बाकी इन कैटेगरियों से संबंधित कोई भी अभ्यर्थी है ना, तो उनको 5 साल एक्स्ट्रा दी जाती है। मतलब वो कितने साल तक फॉर्म भर सकते हैं? 45 तक। तो इनके लिए क्या है कि 1 जनवरी 2026 तक उनकी आयु कितनी नहीं होनी चाहिए? 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और है कि जो इन कैटेगरी से संबंधित जो भी महिलाएं हैं ना, महिलाएं, उनको मिलती है 10 साल की छूट। कितने मिलती है? 10 साल की छूट। तो वो फॉर्म कहां तक भर सकती है? 50 वर्ष तक की आयु तक महिलाएं हैं वो फॉर्म में भर सकती है। ठीक है, ये हो जाती है आयु सीमा। न्यूनतम आयु सीमा में किसी को छूट नहीं है, वो तो 18 होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक, ये बात हो गई। अब इसके अलावा जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसको लेकर हम बात करते हैं। देखो जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र देखो SC ST के लिए तो एक ही बार बनता है, तो उनको बनाने की आवश्यकता दोबारा है ही नहीं। जनरल कैटेगरी को चाहिए ही नहीं। EWS का भी एक बार ही बनता है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र की वैल्यू होती है OBC के लिए। तो OBC का सर्टिफिकेट 1 साल तक तो पूर्णतः वैलिड रहता है। ठीक है, इसके अलावा प्लस 2 वर्ष, मतलब 3 साल तक, 1 साल तक तो वो अपने आप में चली जाता है। और 1 साल से ज्यादा हो जाए तो उसमें एक शपथ पत्र लिख के देना होता है। वो आपको कोई अलग से नहीं लिखाना, 50 रुपए का स्टाम्प पे शपथ पत्र लिखा जाता है, या वो फॉर्मेट देते हैं, एक नॉर्मल पेज होता है उसमें फॉर्मेट देते हैं, उसमें लिख के दो, और वो 3 साल तक क्या हो जाता है? वैलिड। तो जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र OBC का 2024 में बना रखा है ना, तो उनको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। 2023 लास्ट में भी बना रखा है तो उनको आवश्यकता नहीं है, या 2024 लास्ट में बना रखा है तो भी आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई नया बनवाना चाहिए तो आप अभी आवेदन करते हैं, 5-7 दिन 10 दिन में बन जाएगा और आराम से आप आवेदन करते हैं। तो ये हो जाती है जाति प्रमाण पत्र की बात। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा आपकी फोटो चाहिए कि भाई फोटो है वो नवीनतम मांगते हैं, तो नवीनतम का मतलब यही है कि शक्ल आपकी मिलनी चाहिए, चाहे फोटो कितनी पुरानी हो, फोटो भी लगभग हूबहू होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। व्हाइट बैकग्राउंड मांगा है कि पीछे वाला पर्दा है वो ज्यादातर ध्यान करके व्हाइट करें भाई, बस इतना लिखा है उसमें। तो फोटो है वो होनी चाहिए आपके पास में। इसके अलावा आपके पास साइन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, साइन किए हुए आपके होने चाहिए। ये आपके ऑनलाइन आवेदन में मांगेंगे ये 3 चीज। 10वीं की मार्कशीट, फोटो और साइन। अब जिन्होंने ओटीआर कर रखा है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उनको केवल फोटो और साइन चाहिए। 10वीं की मार्कशीट की तो सारी डिटेल वो अपने आप उठा लेगा, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। परीक्षा बता दी, आयु सीमा में छूट बता दी। फॉर्म कौन भर सकता है, 10वीं पास फॉर्म भर सकता है, ये भी मैंने बता दिया कि कोई भी 10वीं पास परीक्षा है, जिन्होंने या तो परीक्षा दे रहा है या दे रखी है, तो वो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आयु सीमा बता दी, परीक्षा कब लगेगी ये बता दी, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक किए जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जब आप आवेदन करेंगे ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। परीक्षाएं हैं वो सितंबर में लगनी है, तो आराम से आप तैयारी करें। आवेदन प्रक्रिया है वो कल से शुरू हो रही है, तो आप आवेदन करें और वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना जिससे सभी को पता चल सके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।